हेलो दोस्तों, मैं आपका माई स्टडी टाउन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो मैं आज क्लास 9th का चैप्टर सेल का पार्ट 3 बताने वाला हूँ, जो कि होगा राइबोसोम। ठीक है, तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सामने में किसका तस्वीर मैंने रख दिया है, क्या लग रहा है ना। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारे पैलेट साहब का तस्वीर है। ये जो तस्वीर है ये पैलेट साहब का है। इन्होंने ही सबसे पहले राइबोसोम का स्टडी किया था। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम। ठीक है, तो ये हमारे पैलेट साहब हैं। 1955 में इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था राइबोसोम का। ठीक है, ही इज़ मिस्टर पैलेट। ठीक है, तो आगे बताऊं तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये सेल का, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर लिया गया है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये हमारा राइबोसोम है। ठीक है, ये राइबोसोम है। और राइबोसोम का फंक्शन का बात करें तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा होगा, तो इसमें अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और राइबोसोम का अगर बात करें तो राइबोसोम बना हुआ होता है प्रोटीन और आरएनए के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से। ठीक है, ये प्रोटीन और प्लस आरएनए का कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, प्रोटीन पार्टिकल्स कहा जाता है। प्रोटीन पार्टिकल्स, ना कि ऑर्गेनली। ऑर्गेनली इसको इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, ये राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन लेस, इट मीन्स कि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, कोई इसका आउटर कवरिंग नहीं होता है। और ये देखिए, ये राइबोसोम है, इन पे ये छोटे छोटे ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये राइबोसोम है। ठीक है, तो राइबोसोम का फंक्शन हमने देख लिया, राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया। और एक और स्ट्रक्चर का बात करूं तो राइबोसोम जो है वो ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स कि ये दाने लाइक, दाना जो होता है ना, उसकी तरह ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और ये दो यूनिट में, दो सब यूनिट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और इसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो इसी में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा 70S और 80S राइबोसोम। ठीक है, तो ये S का बता दूं तो ये S जो है वो स्वेडबर्ग्स यूनिट है। ठीक है, स्वेडबर्ग्स यूनिट है। इन्होंने ये, स्वेडबर्ग्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। तो ये जो S है और ये साइज ऑफ राइबोसोम को ही बताता है, साइज। ठीक है, तो 70S यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक, सॉरी यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है तो इनमें 80S पाया जाता है, ना कि 70S, सॉरी वो गलती हो गया था। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में 80S पाया जाता है। 80S मीन्स इसका जो लार्जर ग्रैनुलर, लार्जर सब यूनिट होगा, ये सब यूनिट 60S यानी बड़े साइज का 60S का होगा, और इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S का होगा। ठीक है, 40S, और इसका कंबाइन फॉर्म को 80S साइज दिया गया है। आप सोच रहे होगे ये लार्जर 60S है और स्मॉलर 40S है, तो ये 80S कैसे बन गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साइज है वो जब जुड़ता है तो कुछ साइज अंदर दब जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज कुछ कम जाता है। ठीक है, और एक 70S राइबोसोम है, वो
प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो इसका जो लार्जर सब यूनिट है होता है वो होता है 50s, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट 30s। तो इसमें भी वही केस होता है, 50s और 30s मिलके 70s बनाता है, और 10 यूनिट जो है यानी 10s जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज कम हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर, फंक्शन और राइबोसोम का कुछ ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमारे ये पैलेट साहब ने इन्होंने ही स्टडी कर लिया था 1955 में राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम को किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम बनता कहाँ है? तो राइबोसोम बनता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में ही एक रीजन होता है, ये न्यूक्लियस है। अगर अज्यूम करो ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ये एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कोई न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और वहीं पर ये राइबोसोम सिंथेसाइज होता है, यानी राइबोसोम बनता है, ठीक है। तो ये था राइबोसोम का लेक्चर, ठीक है। अब थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और ज़्यादा बच्चा लोग पढ़ सके। हेलो दोस्तों, मैं आपका माई स्टडी टाउन में फिर से आपका स्वागत करता हूँ, ठीक है। तो मैं आज क्लास 9th का चैप्टर सेल का पार्ट 3 बताने वाला हूँ, जो कि होगा राइबोसोम, ठीक है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सामने में किसका तस्वीर मैंने रख दिया है, क्या लग रहा है ना? तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये हमारे पैलेट साहब का तस्वीर है। ये जो तस्वीर है ये पैलेट साहब का है। इन्होंने ही सबसे पहले राइबोसोम का स्टडी किया था, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम, ठीक है। तो ये हमारे पैलेट साहब हैं। 1955 में इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था राइबोसोम का, ठीक है। ही इज़ मिस्टर पैलेट, ठीक है। तो आगे बताऊं तो राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और राइबोसोम का स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये सेल का, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर लिया गया है, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये हमारा राइबोसोम है, ठीक है। ये राइबोसोम है। और राइबोसोम का फंक्शन का बात करें तो ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, ठीक है। ये पाया कहाँ जाता है? तो ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा होगा, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा होगा, तो इसमें अटैच्ड होते हैं, ठीक है। और राइबोसोम का अगर बात करें तो राइबोसोम बना हुआ होता है प्रोटीन और आरएनए के कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, ठीक है। ये प्रोटीन और प्लस आरएनए का कॉम्प्लेक्स फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसलिए इसको राइबो न्यूक्लिक, ठीक है, प्रोटीन पार्टिकल्स कहा जाता है। प्रोटीन पार्टिकल्स, ना कि ऑर्गेनली। ऑर्गेनली इसको इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है राइबोसोम का, ये राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन लेस इट मीन्स कि इनके पास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है, कोई इसका आउटर कवरिंग नहीं होता है। और ये देखिए, ये राइबोसोम है, इन पे ये छोटे छोटे ग्रैनुल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, ये राइबोसोम है, ठीक है।
तो राइबोसोम का फंक्शन हमने देख लिया, राइबोसोम का स्ट्रक्चर देख लिया, और एक और स्ट्रक्चर का बात करूं तो राइबोसोम जो है वो ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट मीन्स कि ये दाने लाइक, दाना जो होता है ना उसकी तरह ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये दो यूनिट में, दो सब यूनिट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लार्ज सब यूनिट और इसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, ठीक है। तो इसी में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा 70S और 80S राइबोसोम, ठीक है। तो ये S का बता दूं तो ये S जो है वो स्वेडबर्ग्स यूनिट है, ठीक है। स्वेडबर्ग्स यूनिट है, इन्होंने ये स्वेडबर्ग्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये दिया था। तो ये जो S है और ये साइज ऑफ राइबोसोम को ही बताता है, साइज, ठीक है। तो 70S यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। तो ये जो यूकैरियोटिक सेल है तो इनमें 80S पाया जाता है, ना कि 70S, सॉरी वो गलती हो गया था, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में 80S पाया जाता है। 80S मीन्स इसका जो लार्जर सब यूनिट होगा, ये सब यूनिट 60S यानी बड़े साइज का 60S का होगा, और इसका जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40S का होगा, ठीक है, 40S। और इसका कंबाइन फॉर्म को 80S साइज दिया गया है। आप सोच रहे होगे ये लार्जर 60S है और स्मॉलर 40S है, तो ये 80S कैसे बन गया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो साइज है वो जब जुड़ता है तो कुछ साइज अंदर दब जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज कुछ कम जाता है, ठीक है। और एक 70S राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो इसका जो लार्जर सब यूनिट है होता है वो होता है 50S, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट 30S। तो इसमें भी वही केस होता है, 50S और 30S मिलके 70S बनाता है, और 10 यूनिट जो है यानी 10S जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से इसका साइज कम हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर, फंक्शन और राइबोसोम का कुछ ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमारे ये पैलेट साहब ने ये इन्होंने ही स्टडी कर लिया था 1955 में राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम को किचन हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। राइबोसोम को किचन हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम बनता कहाँ है? तो राइबोसोम बनता है सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में ही एक रीजन होता है, ये न्यूक्लियस है। अगर अज्यूम करो ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर ये एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं। कोई न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और वहीं पर ये राइबोसोम सिंथेसाइज होता है यानी राइबोसोम बनता है, ठीक है। तो ये था राइबोसोम का लेक्चर, ठीक है। अब थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और ज़्यादा बच्चे लोग पढ़ सके।